सबको जय मसीह की। मैं पास्टर गुरचर सिंह आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, जबकि कोरोना वायरस की वजह से, महामारी की इस वजह से आप घरों में हैं और बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। पूरा संसार में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग भूखे हैं, लेकिन मैं फिर भी विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सही सलामत हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है भजन संहिता 91 का एक वचन में कि जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में बैठा रहे वह परमेश्वर की शरण में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साए हुए स्थान में बैठे रहते हैं तब हम उसकी साया में ठिकाने पाते हैं, उसके हाथों में ठिकाना पाते हैं। वो हमारी डाल है, हमारा गढ़ है, वही हमारा आश्रय है। वो परमेश्वर जिंदा खुद है जिसने आपको संभाले रखा हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज शाम मैं YouTube के माध्यम से आपके पास इस संदेश को लेके पहुंचा हूँ, जो मुझे प्रभु ने आज दिया कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। ये प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें मगन हो, हम इसमें खुश हो। मेरे प्रियो, चाहे हमारे पास इतने भयंकर हालात क्यों ना हो, चाहे कितनी भी महामारी क्यों ना हो, कोई भी शैतान, कोई भी महामारी हमारे आनंद को छीन नहीं सकती, कोई भी दुख हमें डरा नहीं सकता। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमें कोरोना वायरस से नहीं डरना, हमें परमेश्वर से डरना है, हमें परमेश्वर का आदर करना है। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो आपको इस कोरोना वायरस से छुड़ा सकता है, जो इस महामारी से छुड़ा सकता है और छुड़ाता आया है। वो जीवित परमेश्वर है। हमें कोरोना वायरस से नहीं डरना। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, हमारे परमेश्वर की करुणा बहुत बड़ी है, उसकी दया बहुत बड़ी है। उसका धन्यवाद करें, हर समय उसका धन्यवाद करें, इन दिनों में भी, चाहे हम दुख में हो चाहे हम सुख में हो। आप याद कीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैंने अय्यूब जब मैं पढ़ता हूँ तब मैं देखता हूँ कि अय्यूब खरा था, सीधा था, वो बहुत सही था, वो पाप करने से डरता था। लेकिन एक बात जब मैं पढ़ी तो उसमें क्या लिखा हुआ है, अय्यूब कहता है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। तो मेरे प्रियो, वो यही डरता था कि ये विपत्ति जो है, कहीं मेरे बच्चे ना मर जाएं या कुछ ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा पाप ना कर ले जिसकी वजह से यहोवा नाराज ना हो जाए। तो मैं मेरे प्रियो आपको बताना ये चाहता हूँ कि हम जिस चीज से डरते हैं वो हमारे ऊपर आ जाती है। इसलिए अपने कोरोना वायरस से नहीं डरना, आपने कोरोना वायरस से नहीं डरना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। बाइबल में क्या लिखा है, मैंने जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। वो परमेश्वर आपको जीवन दान देता है। कोई भी मौत आपको छू नहीं पाएगी, कोई भी महामारी आपको छू नहीं पाएगी। यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करता हूँ। तो आज मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे, 400 साल वो गुलामी में रहे, और उसके बाद परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की कि मैंने उनके दुख को देखा है, जो मिस्री लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मैंने उसको देखा। जाओ उनको छुड़ा के लेके आया, उस गुलामी से उनको छुड़ा और इस कनान देश में लेके आया। परमेश्वर की हमेशा हमारे जीवन के लिए एक महान योजना होती है। बहुत सारे प्लान परमेश्वर हमारे लिए रखता है, उसका आप धन्यवाद करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमें हर समय खुश रहना चाहिए, ताकि शैतान कहे ओ मैं तो इतनी भयंकर बीमारी लेके आ रहा हूँ, ये क्यों खुश है। उसको पता चलना चाहिए कि हमारा जो पिता है वो यीशु मसीह है, उसने हमें खुशी दी है, उसने हमें आनंद दिया है और कोई वो आनंद को चुरा नहीं सकता। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता 91 को पढ़ के देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की साया में ठिकाना पाएगा। ऐसा ही क्या हुआ जब वो मिस्री लोग उनको छोड़ नहीं रहे थे, इजरायलियों को, तब परमेश्वर ने बोला कि मैं इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजूंगा, तब वो जाके छोड़ेंगे। तो परमेश्वर ने जो 10 विपत्तियां डाली, 10वीं विपत्ति ऐसी विपत्ति थी वो कि परमेश्वर ने बोला कि मूसा को कि तू ऐसा कर, एक मेमने को काट, सबको बोल, हर एक घराने को बोल मेमने को काटे और उसका लहू वो चौखट पे लगा दे, दरवाजे के ऊपर लगा दे। जब हम देखते हैं तो वो क्रूस का निशान बनता है। मेरे प्रियो,
जब वो मौत का दूत रात को आया तो वो जिन जिन घरों में लहू लगा हुआ था उसको मेमने का, उन घर में वो एंटर नहीं कर पाया, उन घर में जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो लहू एक चिन्ह था, वो लहू प्रोटेक्शन दे रहा था उनको, इजरायलियों को प्रोटेक्शन दे रहा था। पर पूरे मिस्र में हाहाकार मचा हुआ था। वो उन फिरौन का बेटे से लेकर जो चक्की पीसने वाली थी, उनके पहलौठे बच्चे मर गए, पशु मर गए पहलौठे जो थे, पर इजरायलियों का एक भी बच्चा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि वो जो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इस लहू को जब आप लगाओगे तो वो मौत का दूत वो चला जाएगा, आपके घर में नहीं आएगा, किसी को छू नहीं सकेगा। तो आप मेरे प्रियो कितने खास लोग जिसको और मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर खरीद लिया, अपने लहू में हमें ढांप दिया, तो कोई बीमारी हमें नहीं छू सकती, कोई कोरोना वायरस नहीं छू सकता। प्रभु यीशु मसीह के लहू से कोरोना वायरस डरता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसा ही जैसे मिस्रियों के साथ हो रहा है, आज भी वैसा हो रहा है। ये जब पाप बढ़ता है तब महामारी आती है, भूचाल आते हैं। मैंने आज न्यूज देखा, उसमें ये पता चला कि बहुत सारे भूचाल आ गए। एक तरफ से मैं दुखी भी हूँ, एक तरफ से मैं खुशी भी हूँ। खुशी इसलिए हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी उसके आने से पहले कि ये चिन्ह होंगे, भूचाल आएंगे, महामारियां होंगी, भूखमरी होगी, मेरे प्रिय वो घट रहे हैं। इसलिए मैं खुश हूँ कि वो जो भविष्यवाणियां हैं प्रभु की पूरी हो रही है। पर दुखी इसलिए हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मर रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में हैं, जो भूखे हैं, जो अपने घरों में नहीं है, जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। इसलिए मैं दुखी हूँ। पर मेरे परमेश्वर इतना महान है, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ता। उसका वचन कहता है, उसका वचन कहता है यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा हुआ है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मेरा परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ता। आपका परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ता, वो आपके पास है। आप जब पढ़ के देखते हो प्रकाश वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटकाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने दिल को खोलता है, अपने मन को खोलता है, मैं उसके अंदर आता हूँ और उसके साथ भोजन करता हूँ। वो परमेश्वर आपके दिल के पास खड़ा है, अभी वो आपके दरवाजे को खटका रहा है। तो आप परमेश्वर को अपने अंदर आने दिए और डर को निकाल दीजिए। जब डर हमें डराता है तब विपत्तियां, तब दुख हमारे ऊपर आता है। हम जब देखते हैं कि पतरस ने जब तक यीशु मसीह को देखा तब तक वो पानी पर चल रहा था, लेकिन जब ही उसने आंधी तूफान को देखा तब वो नीचे गिर गया, तब वो दुख में चला गया, तब वो परेशानी में चला गया। उसको होगा कि अभी तो मैं मर गया। उसने प्रभु को पुकारा कि प्रभु मुझे बचा। तभी प्रभु ने उसे पकड़ा और उस पानी के ऊपर खड़ा कर दिया। मेरा परमेश्वर भी इतना महान है, आपका परमेश्वर इतना महान है, इस मरी के ऊपर आपको खड़ा करता है, इसके ऊपर आपको जयवंत करता है। कोई भी मरी, कोई भी पानी, कोई भी आग आपको मार नहीं सकती। आप जांच कीजिए सदर मेषक वेदनकों को, उनको पता था कि अगर हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे तो राजा हमें आग में जला देगा। वो पता होने के बावजूद भी वो झुके नहीं, इसलिए हमने भी झुकना नहीं। तो क्या हुआ मेरे प्रियो, वो तीनों आग में डाल दिए गए। तब क्या यीशु मसीह नहीं आया? यीशु मसीह आ गया, हमारा जीवित परमेश्वर आ गया, तो राजा डर गया। वो राजा ने मान लिया कि यहाँ सच में परमेश्वर जीवित है, इनका परमेश्वर महान है, वो आग से छुड़ाने की शक्ति रखता है। जब वो शद्रक मेषक अबेदनगो को आग से छुड़ाने की शक्ति रखता है, वो आपको भी महामारी से छुड़ाने की शक्ति रखता है, आपको भूखमरी से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है। इसीलिए दानियल ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। वो इतना अटल, इतना अटूट उसका विश्वास था कि उसके विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। उसको मालूम था कि उसको ये पता था कि उसके विरुद्ध में चिट्ठियां निकाली गई हैं। कोई भी राजा को छोड़ किसी भी चीज की पूजा करेगा तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, क्या वो डरा? वो नहीं डरा। वो फिर भी 3 टाइम प्रार्थना करता रहा। क्या आप इस टाइम में आप प्रार्थना कर रहे हो? मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, मेरा विश्वास है कि आप व्रत रख रहे हो। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जैसे शेर दानियल को नहीं खा सके, वो जबकि शेरों की गुफा में था, चारों ओर शेरों ने उसको घेरा हुआ था,
वो सिर्फ भूखे थे, वो उसको खाना तो चाहते थे पर वो खा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया कि वो दानियल की हिफाजत करे। तो मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम वचन संहिता 91 अध्याय उसका पढ़ के देखते हैं, तो उसका 11 वचन में हम पढ़ के देखते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। मेरा परमेश्वर हमारे पास अपने स्वर्गदूतों को लगाता है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चुने हुए लोग हो, आप खास लोग हो। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी धर्मी जन के ऊपर अपनी आंखें लगा के रखता हूं, मेरे कान खुले रहते उसकी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको देखता रहता है, परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना को सुनता रहता है। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। 365 बार प्रभु का यही वचन कहता है, मत डर, मत डर, मत डर। हर दिन के लिए, हर एक दिन के लिए, हर दिन प्रभु का यही वचन है कि मत डर। हर रोज, हर समय प्रभु आपको कहता है मत डर। जितने बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया, वो उसने क्या कहा? मत डरो, मत डरो। क्यों? जब हम डरते हैं तभी हम मरते हैं। जब हम डरते हैं तभी शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है। इसलिए हमने डरना नहीं है। आप याद कीजिए, गोलियत बहुत बड़ा था और दाऊद छोटा था। क्या दाऊद डरा? नहीं डरा, वो उसका सामना किया। आज हमने सामना करना है, दाऊद के समान हमने बनना है मेरे प्रियो। आज हमने गोलियत को मारना है। आज गोलियत कौन है? आज कोरोना वायरस है। हमने पवित्र आत्मा की आग से उसको जलाना है, हमने प्रार्थना के द्वारा उसको खत्म करना है, हमने फास्टिंग के द्वारा, उपवास के द्वारा हम इसको खत्म करना है। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, पर जब आप डर जाते हैं तब आपकी प्रार्थना पहुंचती नहीं है। आपकी प्रार्थना जब करते हो, अगर आप बाइबल में क्या लिखा है? डरपोक लोग स्वर्ग राज की बारिश नहीं होगी। हमने सिर्फ डरना है, सिर्फ परमेश्वर से, और चीजों से डरना नहीं है। ना शैतान से डरना है, ना भूखमरी से, ना अकाल से। बाइबल में जब हम पढ़ के देखते हैं रोमी उसका 5 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सबसे बड़ा दुख मुझे मेरे प्रियो तब होता है कि क्रिश्चियन लोग भी आज डरे हुए हैं। क्रिश्चियन लोग भी हर रोज वो क्या करते? प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। वो न्यूज को देखते रहते हैं। क्या देखते हैं? न्यूज में क्या आता है? बुरी खबरें आती हैं। आजकल अच्छी न्यूज तो नहीं आ रही, उसमें ये लिखा हुआ आता है कि उस देश में इतने मर गए, उस देश को इतने मर गए, हमारे शहर में इन लोगों को पॉजिटिव आ गया कोरोना वायरस। ये देखते हैं और हम डर जाते हैं और हमारा विश्वास डगमगा जाता है। परमेश्वर ने क्या बोला पतरस को? हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? अगर वो आंधी और तूफान के ऊपर आंखें ना लगाता तो वो कभी भी पानी में ना जाता, कभी भी वो पानी में नहीं गिरता। वो उसी आंधी तूफान के ऊपर चल रहा था, उसी पानी के ऊपर चलता था, पर जब उसकी आंखें आंधी तूफान के ऊपर लगी तो वो देख के डर गया। मेरे प्रियो, आज लोग डरे हुए हैं, लोग डरे हुए मैं मानता हूं, लेकिन हमने नहीं डरना। क्यों नहीं डरना? हमारा परमेश्वर उस जमीन और आसमान का परमेश्वर, उसने सब कुछ बनाया हुआ है। उसने आपका एक एक बाल भी गिना हुआ है। आपका प्राण, आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में। आप बहुत कीमती हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के नित्य आनंद की भरपूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम आनंद में भर जाते हैं। इसलिए कभी भी बैड न्यूज मत देखो, कभी भी बैड न्यूज मत देखो। अपनी बुरी चीजों के ऊपर अपना मन मत लगाओ। आप ये याद रखो कि आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर की संतान हो। जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपके पास रहता है, आपको कुछ भी होने नहीं देता। बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन प्रभु का ये धन्यवाद है कि आपको कोई गति नहीं होनी पाई। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब हम भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 10 वचन में पढ़ते हैं, उसमें यही तो लिखा है मेरे प्रियो कि जवान सिंहों को गति हो सकती है, वे भूखे भी रह सकते हैं, पर मेरे दासों को कोई भी बलि वस्तु की गति कमी नहीं होती, कोई भी गति कमी नहीं होती।
ये परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो कल आज और जुगुना जुग एक सा परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने एलिया को खिलाया, जबकि पूरे तीन साल पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था। क्या एलिया भूखा रहा? एलिया भूखा नहीं रहा। उसको कौवे खाना खिलाते थे। कौवे कभी किसी को खाना नहीं खिलाते, कौवे उसके लिए खाना लेके जाते थे। मेरा परमेश्वर इतना महान है, वो जानवरों को भी आज्ञा देता है कि जाओ मेरे दासों के पास खाना लेके जाओ। वो अच्छे से अच्छा खाना एलिया के पास लेके जाते। आज भी काल पड़ा हुआ है। आपके पास यीशु मसीह है, जो जीवन की रोटी है, जो जीवन का जल है। बाइबल में क्या लिखा है? जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, वो कभी भूखा नहीं होगा। आप मेरे प्रियो परमेश्वर के पास जाओ तो आपका डर चला जाएगा। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे तब आप तृप्त हो जाओगे, आनंद से, शांति से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की सामर्थ से। आप आत्मा में बलवान बनोगे और शैतान आपको चूहे की तरह लगेगा। वो डरपोक, वो भाग जाएगा। वो बीमारी आपको कुछ भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है वो संसार से बड़ा है, सबसे बड़ा है। उसका नाम यीशु मसीह है, जिसने मौत को हरा दिया, जिसने शैतान के सिर को कुचल दिया। वही परमेश्वर रोमियो उसका 16 अध्याय का 20 वचन में कहता है, परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के सिर कुचलवा देगा। वही परमेश्वर इस कोरोना वायरस को आपके पांव के नीचे कुचलवा देगा। आप इसके ऊपर खड़े होगे, आप इसके ऊपर जय बांधोगे जब आप प्रार्थना करोगे। मेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ इन वचनों को लेके। आइए मेरे प्रिय, हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, अपनी नोटबुक को निकालेंगे। मैं इन वचनों को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, खुश हूँ कि प्रभु ने ये वादा किया हुआ है। वचन संहिता 91 अध्याय उसका जब हम पढ़ के देखते हैं 5 वचन में क्या लिखा है? तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। ये 6 वचन में लिखा, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। मेरे प्रियो, आज ये जो मरी है, ये महामारी है, ये क्या हमको पता नहीं लग रहा कैसे फैलती है। ये हाथ मिलाने से, किसी के छींकने से, खांसी से, जुकाम से, हमें नहीं पता किसको ये बीमारी, आपको भी नहीं मालूम होता, मुझे भी नहीं मालूम होता, किसी को मालूम नहीं होता। तो वो अंधेरे में बीमारी होती है। लेकिन हमें बचाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। ये वही उसका आगे जब हम वचन देखते हैं 7 आगे उसमें क्या लिखा है? और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दैनी और 10,000 गिरे, परंतु वह तेरे निकट पास ना आएगा। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? चाहे तुम्हारे पास मरी वाले इधर 1000 और इधर 10,000 गिरे, इधर कितने भी दुखाएं, इधर कितने भी दुखाएं, इधर कितने भी काल पड़े, इधर कितने भी काल पड़े, कितने भी भूचाल है, कितनी भी महामारी आए, आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वादा है, ये उसका वचन है, उसका वचन सच्चा है। वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। अगर आपकी आंखें परमेश्वर के ऊपर हैं, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसके ऊपर विश्वास करोगे, इन वचनों के ऊपर, जो समर्थी वचन है, जो शक्तिशाली है, जो सबसे पावरफुल ये वचन है, जो हमें जय देते हैं, जो हमें चंगाई देते हैं, जो हमें इनकरेज करते हैं, यही वचन हमें हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। और यही वचन ये कहता है कि हमारे पास कुछ भी गिरे, कितने भी लोग आए, बीमारी वाले आए, कुछ भी आए, हमें ये नहीं घबरा नहीं जाना, हो इसको ये बीमारी होगी, इसको ये होगी। नहीं, कभी भी आप ऐसी सोचों को अपने दिमाग में मत लेके आने। ये सोचे शैतान की ओर से।
मैं नहीं कहता कि आप अपनी प्रोटेक्शन ना रखें, लेकिन आप अपनी प्रोटेक्शन रख सकते हैं। मैं अपना आपको एक सवाल करता हूँ, रख सकते हो? क्या आप अपने जीवन को बचा सकते हो? नहीं। आपका जीवन बचाने वाला यीशु मसीह है, आपको प्रोटेक्शन देने वाला यीशु मसीह है। उसका लहू आपको प्रोटेक्शन देने वाला है, सुरक्षा देने वाला वो है, आपको चंगाई देने वाला यीशु मसीह का लहू है, आपको जीवन देने के लिए यीशु मसीह का ही लहू है, आपको धर्मी ठहराने के लिए भी यीशु मसीह का लहू है, आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए भी यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह का नाम है, और कोई चीज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा विश्वास सबसे ज्यादा यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, यीशु मसीह के लहू के ऊपर होना चाहिए। आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे जा चुके हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहा के आपको खरीद लिया है। जब आपको उसने खरीद लिया है, जब परमेश्वर ने आपके ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर लगा दी है, स्टैंप लगा दिया है कि आप उसके हो, आप चुने गए हो, आप जय वंश से भी बढ़कर हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। मेरा विश्वास है कि आज के बाद आप नहीं डरोगे। मेरा विश्वास है कि आपकी प्रार्थना के द्वारा, मेरी प्रार्थना के द्वारा, हम सब की प्रार्थना के द्वारा, प्रिय और अच्छे संतों की प्रार्थना के द्वारा ये कोरोना वायरस जल्द ही खत्म हो जाएगा। मेरा ये विश्वास है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, अगर दो जन एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, जो वो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वैसा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 18 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, उसका 20 वचन, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां परमेश्वर होता है। आप मेरे प्रिय अपनी फैमिली प्रार्थना में इकट्ठे हो और प्रार्थना करो, वहां परमेश्वर आपके बीच में होता है। जो आप बोलते हो वो हो जाता है, जो आप कहते हो वो हो जाता है। आपका अंगीकार अच्छा होना चाहिए। जो आप बीज बीज रहे हो वो फल लेके आता है, वो बढ़ता है। आपका विश्वास का ऐसा बीज होना चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा पहाड़ हट जाते हैं। वो पहाड़ क्या है? आज ये कोरोना वायरस एक पहाड़ ही है। आप उसको बोलोगे यीशु मसीह के नाम से, ये कोरोना वायरस हम तुझे डांटते हैं और जाके नरक में चला जाए, तो वो चला जाए। इसलिए मेरे प्रिय आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि आपके आसपास अगर आप देखो कोई विधवा है, कोई अनाथ बच्चा है, अगर उनके पास कुछ खाने को नहीं है, आप उनके पास जाइए, उनको खाना दीजिए, उनको पैसा दीजिए, उनको जो चीज की जरूरत है उनको आप मुहैया कीजिए। क्योंकि यही तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं भूखा था तब तूने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं जेल खाने में था, कैद खाने में था, तब तू मुझे मिलने। परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ, आप वो परमेश्वर के जो लोग हैं वो कहते हैं हम कब आपको खाना दिया, कब आपको पानी दिया, कब आपको मिलने के लिए। उसने प्रभु यीशु से कहता है, अगर तुमने इन छोटों के साथ किया तो उन्हें मेरे साथ वैसा किया। और बाइबल में ये लिखा है, जो अनाथ और विधवा को देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। तो मेरे प्रियो, आज आपका बोने का टाइम है। आज उन लोगों को अगर आपके पास देने की क्षमता है, कुछ राशन या पैसा या कुछ भी आप उनको दे सकते हैं। जो आप ऐसा देखिए कि कोई गरीब है, उसके पास जाइए और उसको दीजिए। हम भी दे रहे हैं, जितना हमारे अंदर क्षमता है, जो हमें प्रभु अगुवाई करता है, हम भी दे रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप दुखों में, लोगों के दुखों में आप शामिल हो और उनका दुख दूर करो। प्रभु ने आपको इसीलिए चुना है, प्रभु ने आज आपको इसलिए खड़ा किया है कि आप लोगों के आंसुओं को पोंछो, उनके दर्द को दूर करो। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का हृदय है। प्रभु यीशु मसीह की तरह से भर जाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी 5000 लोगों को खिलाया, वो तर से भर जाते थे। जब वो तर से भर जाते तो उस प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को, आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, पैरों को सुनाया, मुर्दे जी उठे। वो परमेश्वर ने आज ये अधिकार आपको दे दी मेरे प्रियो। ये अधिकार आपके पास है, पूरी पावर परमेश्वर ने आपको दे दी। इसलिए आप प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो कोरोना वायरस और सब बीमारियां चली जाएंगी। और मेरे प्रियो, जहां जहां आपको कोई बीमारी है, दर्द है, समस्या है, आप वहां अपना हाथ रख लें और मैं अभी प्रार्थना करूंगा।
पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनको तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ। ये अनंत के साथ बढ़ जाएं, ये आपकी दया के साथ बढ़ जाएं, आपका फजल इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर जी आपके प्रेम से भरे रहे, इनका डर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी कोरोना वायरस की जो महामारी यीशु मसीह के नाम से हम सब डांटते हैं, हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे परिवार को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से छोड़े और जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से छोड़े और जाए। जो कैंसर से पीड़ित हैं, कैंसर में तुझे डांटता हूँ, बाहर निकल, रसौलियां बाहर जाए यीशु के नाम से, रसौलियां भस्म हो जाए। जिनके गांठ हैं, गिल्टियां हैं, यीशु के नाम से वो पिघल जाए, यीशु के नाम से वो पिघल जाए, गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधे देखने लगे, अंधे देखें, काला मोतिया, चीटा मोतिया यीशु मसीह के नाम से चला जाए, यीशु मसीह के नाम से चला जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, बहरे सुने, बहरों के कान खुल जाएं, गूंगी बहरी आत्मा छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक दर्द, हर एक कमर का दर्द, हर एक जकड़न यीशु के नाम से छोड़ के चली जाए, यीशु के नाम से छोड़े और जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग शैतान के जकड़े हुए हैं, जितने लोग जकड़े हुए हैं, मैं यीशु के नाम से उन्हें आजाद करता हूँ। प्रभु की सामर्थ्य से उन्हें आजाद करता हूँ, यीशु के नाम से उन्हें फ्री करता हूँ। प्रभु आप उनको छू ले। जिनके गले की बीमारी है, गले की बीमारी चली जाए, खून की इन्फेक्शन चली जाए, थायराइड मैं तुझे डांटता हूँ, थायराइड छोड़ और जा, थायराइड की बीमारियां छोड़े और जाएं, सर्वाइकल की बीमारियां छोड़े और जाएं, शुगर की बीमारियां छोड़े और जाएं यीशु मसीह के नाम से। बवासीर मैं तुझे डांटता हूं, निकल बाहर इनके शरीरों से। ये शरीर परमेश्वर के मंदिर है, ये शरीर परमेश्वर के मंदिर है। मैं प्रभु यीशु के लहू से इनके शरीरों को धो देता हूँ, इनके मन शुद्ध हो जाए। प्रभु सब लोग ये प्रार्थना पवित्रता में बढ़ने लगे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो लोग अभी बिस्तर पे पड़े हैं खुदाबंद, उनके घुटनों में खुदाबंद जो दर्द है, उनका दर्द चला जाए, उनकी हड्डियां नहीं हो जाएं, सूखी हड्डियां जिंदा हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर एक जो रोग से कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए, गुर्दे सही हो जाए, किडनी सही हो जाए यीशु मसीह के नाम से, पथरियां निकल जाएं, अधरंग की बीमारी छोड़ के चली जाए, लकवे की बीमारी छोड़ और जा यीशु के नाम से, ये सब चंगे हो जाएं। प्रभु ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ चर्च में आने पाए, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ चर्च में आने पाए, इनके जीवन में खुशियां आ जाए मेरे परमेश्वर, अनंत की भरपूरी आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तेरा दास होने के नाते आपने कहा बीमारों के लिए प्रार्थना करो, बीमार चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग मुझे देख रहे हैं ये सब चंगे हो जाएं। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु आपका दास होने के नाते खुदाबंद, जिन लोगों ने ये प्रार्थना को सुना खुदाबंद, उनकी हड्डियों में जान आ जाए, उनके शरीर में जान आ जाए, वो उनके अंदर खुदाबंद तेरी आत्मा खड़ा करने लग जाए, पवित्र आत्मा के साथ वो बढ़ने पाए, उमड़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो उनका डर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। वो रंदा खा रहा था सो रेंदे बेबी बेले रे दे सो रथ खासा था बाबा। पवित्र आत्मा छू, मैं पवित्र आत्मा की आग से कोरोना वायरस को, इस महामारी को जला देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जल्द से जल्द ये कोरोना की बीमारी, कोरोना का वायरस यीशु मसीह के नाम से चला जाए। खुदाबंद आपकी दया हमारे ऊपर बड़ी है खुदाबंद, कोरोना बीमारी बड़ी नहीं है, आपकी दया हमारे ऊपर बड़ी है खुदाबंद। मैं हर एक जन को आपके लहू में ढांक देता हूँ खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह जब तक आप दूसरी अमन तक ना हो खुदाबंद, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। मैं विश्वास करता हूँ ये सब लोग चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ बात कर पाऊँ, इन वचनों को लेके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।